नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि का नवंबर महीने का राशिफल। जानेंगे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में। जॉब की बात है, बिजनेस की बात है, धन की बात है, रिलेशनशिप की बात है, प्रिकॉशंस क्या हैं, किन चीज़ों से आपने बचना है, उपायों के बारे में बात करेंगे। मित्रों, यह राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार होता है। आपके अपने बर्थ चार्ट का भी आपके ऊपर प्रभाव सदैव रहता है। ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा, उसका भी प्रभाव रहता है। यह बात भी आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। यह गोचर ग्रहों की स्थिति है जो बाहरी तौर पे आपको सपोर्ट करती है। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है। लग्न भाव में कुंभ राशि में शनि महाराज विद्यमान है। वाणी का, कुटुंब का, धन का वहाँ पे राहु महाराज मीन राशि में है। मेष राशि जो तृतीय भाव में जो पराक्रम का है, जो हिम्मत का है, वहाँ पे गुरु महाराज हैं। उनके अपोजिट भाग्य के स्थान में सूर्य, मंगल और बुध की स्थिति है। अष्टम भाव जो गुप्त विद्याओं का है, वहाँ पे शुक्र और केतु की स्थिति है। चंद्रमा जो है वह मिथुन राशि में आएंगे 1 तारीख को, और उसके बाद वह संपूर्ण राशियों का भ्रमण कर लेंगे। और मित्रों, 16 तारीख को सूर्य, मंगल जो है वह भाग्य स्थान से निकल करके कर्म के स्थान में चले जाएंगे, जहाँ पे बुध जो है पहले से ही बैठे होंगे। अब इनका आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ने वाला है, तो मित्रों सबसे पहले मैं शुरू करता हूं जॉब से। जो व्यक्ति जॉब करना चाहते हैं, यहाँ पे गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वह भाग्य के स्थान पे पड़ रही है, जहाँ पे सूर्य और मंगल 16 तारीख तक रहेंगे, और यहाँ पे आपको लाभ होने वाला है। आपके उद्यम अगर आप अच्छा करते हो, आप अपनी मेहनत अच्छा करते हो, तो उसका जो रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा कि कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। घर बैठे बिठाए किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। यह जो समय है उन व्यक्तियों के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं या जो कुछ कर रहे हैं। जो फ्री बैठे हैं उनके लिए यह राशिफल नहीं है, क्योंकि यह कोई, यहाँ पे मैं किसी को कोई लॉलीपॉप नहीं देना चाहता, ना मैं देता हूँ। यह एक्चुअल पोजीशन है ग्रहों की। और यहाँ पे देखिए, गुरु की जो 7वीं दृष्टि है भाग्य को जागृत कर रही है, वह अपने ही स्थान को देख रहे हैं, तो आपकी भाग्य वृद्धि होगी। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, आप किसी नए काम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना समय इन्वेस्ट कीजिए, अपनी नॉलेज इन्वेस्ट कीजिए, अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। यह समय आपके लिए बहुत उपयुक्त है और आपके काम की सराहना की जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे यह भी है कि आपका भाग्य आपको साथ देने वाला है जॉब के संबंध में। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, चाहे सेमी गवर्नमेंट में है, चाहे प्राइवेट में है, तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आगे बढ़ने के लिए आप जो, जैसे हम कहते हैं ना कि एक समुंदर जो बूंद बूंद से भरता है, तो उसी प्रकार आपका भाग्य आपको साथ देने वाला है। कर्म आपने करना है, आप आगे बढ़ते रहिए। आपके काम की वैल्यू की जाएगी, सराहना की जाएगी और आपको शाबाशी जरूर मिलेगी। और साथ में यहाँ पे मैं यह भी कहना चाहूँगा कि 16 तारीख के बाद कर्म की शक्ति और बढ़ जाएगी। आपकी जो क्षमता है वो बढ़ने वाली है। तो यह जो महीना है कुल मिलाकर के जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा, बहुत स्टेबिलिटी लेके आया हुआ है। आगे जुड़े रहिएगा, धन की भी हम बात करेंगे, क्या स्थिति रहने वाली है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस वालों की। बिजनेस वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, उपयुक्त है। आप किसी नए काम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हो सकता है आप इमूवेबल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो व्यक्ति खान पान से संबंधित है, जो होटल से संबंधित है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो लॉटरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई आप खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय भी बहुत उपयुक्त है, बहुत अच्छा है। मगर एक चीज़, लालच नहीं करना, सावधानी ज़रूरी है। अगर आप अपने चादर के अनुसार कार्य करेंगे तो आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात को आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पे धैर्य बना के ज़रूर रखना है। शनि आपके राशि के स्वामी है, स्लो प्लैनेट है, तो उसी प्रकार आपका भाग्य भी, आपका कर्म भी आपको स्लो रिजल्ट देता है, मगर आपको अपने एम की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसी प्रकार हम बात करते हैं फैमिली की। फैमिली के लिए समय बहुत अच्छा है। आप अपने फैमिली के लिए डिवोटेड रहेंगे, आप अपने फैमिली के लिए कार्य करेंगे। आपको अपने भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का, सभी का सहयोग मिलने वाला है और आप भी उनको सपोर्ट करने वाले हैं इस महीने में। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। और 6 तारीख तक थोड़ा सा अपनी बहन का आपको ध्यान रखना चाहिए, उनको कोई मानसिक कष्ट ना आए, तो आपको उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके बाद का समय बहुत अच्छा है, आप बढ़िया तरीके से काम को कर पाएंगे और फैमिली की आपने सपोर्ट करनी ही करनी है।
आप अपने सभी रिश्तेदारों की, अपने मित्रों की सपोर्ट करेंगे, उनको पुश करेंगे। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। उसी प्रकार मैं बात करता हूँ रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप के मामले में यह जो महीना है ठीक रहने वाला है, इसमें कोई मेजर इशू नहीं है। बट थोड़ी सी एक दो बातें हैं, आपने किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपने हद से ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। दूसरा, आपने अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप अपनी वाणी के कारण किसी को कटु भाव या कटु वचन ना बोल दीजिएगा, जिससे किसी को कष्ट हो सकता है। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा खान पान के ऊपर भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके रिलेशनशिप के ऊपर आपके खाने पीने का भी प्रभाव जो है पड़ सकता है। आप जो है सपोज कीजिए कई लोग जो है नशेबाजी करते होंगे, तो इस कुंडली के अनुसार अगर आप नहीं करते तो कोई आपको कह सकता है कि आपको यह चीज़ ट्राई करनी चाहिए, आपको धूम्रपान करना चाहिए, आपको अल्कोहल ये यूज़ करना चाहिए, सब्सटेंस अब्यूज़ आप कर सकते हैं। तो सतर्क रहिएगा। तो इन बातों से आपको बच के रहना है। यह चीज़ें आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, आपको खींचेंगी, मगर आपने अपने आप को स्टेबल रखना है। और साथ में, क्योंकि इससे आपका रिलेशनशिप, कोई कहेगा नहीं नहीं मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो अगर आप नहीं करेंगे वो सोचेगा अपनी यारी कैसी ये है वो है। तो आपने बचना है, यारी अपनी जगह है, इन चीज़ों से आपने बचना है ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वह ठीक रहे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और मित्रों, यहाँ पे हम बात करते हैं अब ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग के बाद हम बात करेंगे पैसे की। और ट्रैवलिंग के संबंध में यह स्थिति ऐसी है कि ट्रैवलिंग पे गए तब भी फंसे और ना गए तब भी फंसे, क्योंकि यह स्थिति थोड़ी सी उलझन वाली है। आपको ट्रैवलिंग करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आपकी छोटी यात्राओं के योग हैं, तीर्थ यात्राओं के आपके योग अच्छे बने हुए हैं। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। यह जो स्थिति है ग्रहों की थोड़ा सा हेल्थ की तरफ लेके जाती है। हेल्थ आपको थोड़ी सी डिटीरियोरेट हो सकती है, उसके बारे में अभी इसके बाद बात करेंगे। तो इसलिए अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो अपने इष्ट देवी देवता का आपको सुमिरन करना चाहिए। अगर कोई ऐसी अड़चन उत्पन्न होती है तो आपका भाग्य आपको साथ देगा, आपके इष्ट देवी देवता, आपके कुल देवी देवता आपको सपोर्ट करेंगे, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर एक प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी साथ में ही होता है। तो उसका सलूशन ये है कि थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति अपने अंदर लेके आइए, थोड़ा पूजा पाठ कीजिए, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न होंगी तो वह शुरू होने से पहले ही दब जाएंगी। तो साथ में अब हम बात करते हैं मित्रों हेल्थ की। हेल्थ के मामले में थोड़ा सा, जैसे हम कह दें एलर्जी टाइप चीज़ें, कफ एंड कोल्ड हो गया, उसी प्रकार गुप्तांगों में थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है, पैरों में कष्ट हो सकता है, हड्डियों संबंधी थोड़ी सी कष्ट हो सकते हैं, स्किन के इश्यूज़ जो है थोड़े से हो सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसे इश्यूज़ आने लगे हैं तो अपना खान पान थोड़ा सा सात्विक कर लीजिएगा, क्योंकि यह सारी बीमारियां जो है पेट से संबंधित ही होंगी। तो पेट अगर आपका सही रहेगा तो आपको कोई कष्ट मेजर नहीं आएगा। और उसका इलाज मैंने आपको बता ही दिया कि थोड़ा सा पाठ पूजा अगर आप कर लेंगे, धर्म मंदिर में अगर आप सिर झुकाते रहेंगे, थोड़ा सा जो पैसे का दान आप करते रहेंगे, तो आपकी स्थिति आपको सपोर्ट करेगी और आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। पैसे का दान करना, अपने चीज़ों का दान नहीं करना, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और हम बात करते हैं धन की। धन के मामले में यह जो स्थिति है उतार और चढ़ाव वाली है। आपके पास धन काफ़ी आ सकता है और धन काफ़ी जा भी सकता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आपके पास धन आ गया तो आपको उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है। यह ना हो कि धन आया और आपने उड़ा दिया। यह हो सकता है, आपकी प्रवृत्ति ऐसी है, आप चीज़ों के ऊपर जल्दी से खर्चा कर बैठेंगे और बाद में पछताएंगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अपने मनी को सही तरीके से आप यूटिलाइज़ कीजिए ताकि आपका जो भविष्य है वह सिक्योर रहे। क्योंकि शनि थोड़े से स्लो प्लैनेट है, तो वह धीरे धीरे देते हैं, मगर देंगे तो बहुत अच्छा देंगे, नहीं देंगे तो गड़बड़ कर देते हैं। तो यह जो स्थिति है ग्रहों की आपको सपोर्ट जरूर कर रही है। पैसे के मामले में सतर्कता ज़रूरी है। और यहाँ पे एक बात मैं और करूँगा, आपके जैसे लोग जो है इस महीने ट्रेडिंग से, स्टॉक से बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं, मगर धैर्य के साथ धीरे धीरे चलेगा, आपको लाभ जो है इस महीने अवश्य होगा। उसी प्रकार अब मैं बात करता हूँ प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस में सबसे पहली प्रिकॉशन ये है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, लालच आपने नहीं करना, नॉन वेजिटेरियन, स्मोकिंग, ड्रिंक वगैरह आपको नहीं करना चाहिए, या आप नहीं करते तो आप उस तरफ आकर्षित हो सकते हैं, उन चीज़ों से आपने बचना है। तीसरी बात है
कि आपको ध्यान दे करके काम करना है या नहीं है। देखियो जनरली हम सभी ऐसा काम करते हैं, अब अपने काम को सही तरीके से करते हैं, बट आपका मन जो है थोड़ा सा उछल कूद कर सकता है। तो मन को स्टेबल करके आपने काम करना है, तो आप उसमें सक्सेसफुल ज़रूर हो पाएंगे। नेक्स्ट बात है कि आपको लंबे कद के व्यक्ति से, जो उम्र में आपसे काफ़ी बड़ा हो, उससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। वह आपको हानि कर सकता है किसी न किसी प्रकार से, आपसे वह उलझ सकता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। लंबे कद का व्यक्ति हो सकता है थोड़ा सा, और आपसे लंबा हो सकता है, और उसी प्रकार उसकी उम्र जो आपसे थोड़ी बड़ी होगी, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है जो उम्र में काफ़ी बड़ा हो। तो आगे मैं बात करूँगा थोड़ा सा खान पान का। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी सेहत, आपकी हेल्थ, आपका पार्टनर, उनको भी थोड़ा सा दुख हो सकता है, उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आपने उनकी सेहत का भी ध्यान रखना है और अपनी सेहत का भी आपने ध्यान रखना है। अब मैं बात करने वाला हूं कौन से विशेष ग्रह हैं जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है पराक्रम के स्थान में, उसी प्रकार भाग्य के स्थान में सूर्य, मंगल और बुध की स्थिति है। हालांकि बुध यहाँ से चले जाएंगे 6 तारीख को, मगर सूर्य मंगल की स्थिति 16 तारीख तक बनी रहेगी, ताकि आपका भाग्य जागृत रहे और गुरु को सपोर्ट मिलती रहे, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है वह। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि गुरु का ध्यान करना, पाठ, पूजा, जप, अनुष्ठान करना, धार्मिक यात्रा पे जाने का मौका मिलता है वहाँ जाना चाहिए, धर्म मंदिर में आपको जाने का मौका मिलता है वहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए, ताकि आपको लाभ मिल सके। और गुरु को सात्विकता चाहिए, और गुरु यहाँ पे बैठ करके मैं आपको बता दूँ, सीधी दृष्टि जो नवपंचम योग जो होता है आय के स्थान के ऊपर है, और 7वीं दृष्टि इनकी जो है भाग्य के स्थान के ऊपर है। तो क्यों ना इस चीज़ का लाहा लिया जाए, क्यों ना इस चीज़ से आप लाभ लें। गुरु संतान के भी हैं, गुरु धन के भी हैं, गुरु जो है शांति भी प्रदान करते हैं, गुरु धन को भी आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे, और आपके भाग्य को भी जागृत कर रहे हैं, और आपके आय के संसाधनों को भी बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आप जो है अपने कर्म को करते रहिए, लाभ आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज की 3री दृष्टि जो है गुरु के ऊपर पड़ रही है, और वह पराक्रम के स्थान में बैठे हैं। और इसी प्रकार शनि जो है कर्म के हैं, कर्म तो भाई करना ही पड़ेगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। आगे हम बात करते हैं उपायों की। उपायों के लिए मैं यही कहूँगा, कोई काले रंग का व्यक्ति मिलता है, कोई अपंग व्यक्ति मिलता है, कोई काना व्यक्ति मिलता है जो अंधा हो आंखों से, और उसी प्रकार कोई स्वीपर मिलता है, तो उनको दान आप ज़रूर कीजिए, आपको लाभ ज़रूर होगा। और उसी प्रकार आप शनिदेव के मंदिर जा सकते हैं, आप श्री हरि विष्णु जी के मंदिर जा सकते हैं, महादेव जी का आप जाप कर सकते हैं, जहाँ पर आपका मन टिकता है वैसा आप जो है जाप जरूर कीजिए, लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।